हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में बीएड में पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है। जब आप बीएड करने लगते हैं तो पाठ्य योजना बनाना पड़ता है, आपको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप बीएड करते हैं तो आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है और आप पढ़ाते हैं, आपकी टीचिंग लगती है। ठीक है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? जब आपकी टीचिंग लगेगी तो आप पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे, यानी लेसन प्लान कैसे बनाएंगे? तो पढ़ाने के लिए लेसन प्लान ज़रूरी होता है और लेसन प्लान बनाना पड़ता है। आपको 2 फाइलें लिखनी पड़ती हैं और 2 फाइल तो लेसन प्लान की रहती है और एक सूक्ष्म शिक्षण के लिए होता है एक फाइल, जिसमें माइक्रो टीचिंग के लिए एक फाइल बनाई जाती है। और अंतिम दिन जब अंतिम फाइनल टीचिंग जब रहेगी आपकी, तो उसमें आपको 2 फाइल बनानी पड़ती है जो बहुत पतली रहती है, जिसमें एक एक लेसन प्लान लिखना पड़ता है आपको। तो आप लोग कैसे बनाएंगे लेसन प्लान, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहले डालेंगे पाठ्य योजना संख्या जो भी रहेगा। पाठ्य योजना संख्या 1 से लगभग 20 से 25 पाठ्य योजना एक फाइल में लिखना पड़ता है। तो आप ऐसे लिखेंगे। तो पाठ्य योजना संख्या 9 है। तो आज का पाठ्य योजना संख्या 9 है। तो आप लोग इसी चैनल पर जा कर के देखेंगे, प्लेलिस्ट है और पूरी प्लेलिस्ट है, मतलब पाठ्य योजना पूरा पाठ्य योजना है। काफ़ी पाठ्य योजना के वीडियो इसमें आप सभी को मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग जा कर के देखिए कैसे बनाया जाता है, और यहाँ से आप लोग जा कर के अपनी फाइल लिख भी सकते हैं। ठीक है, जो भी चाहिए आपको इससे आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनाया जाएगा। तो पाठ्य योजना संख्या डालेंगे जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ विद्यालय का नाम लिखेंगे और उस विद्यालय का नाम यहाँ आपको लिखना है जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी। जिस विद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी उस विद्यालय का नाम यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह से कॉलम बनाएंगे जैसे यहाँ बनाया गया है। एक जगह दिनांक लिख देंगे जिस डेट को आप पढ़ाने जाएंगे, मतलब जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी तो उस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, और जिस दिन के लिए आप पढ़ाने के लिए जाएंगे यहाँ डेट वो रहेगा। ठीक है, डेट डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जिस दिन आप जाएंगे तो उस दिन का डेट डाल देंगे, या तो ये डेट बहुत मायने नहीं रखता है, डाल सकते हैं फाइल में, मतलब आप फाइल में ये डालना है डेट इसी तरह से। और ये तो साइन हो जाता है आपका, और इसी से आप पढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ दिनांक हो गया। यहाँ कक्षा 8 के लिए बनाया जा रहा है तो 8 है। यहाँ पे वर्ग है, वर्ग डालना बहुत ज़रूरी नहीं है, वर्ग नहीं भी डाल सकते हैं, चलेगा। इसके बाद कालांश। कालांश में प्रथम डाला गया है। कालांश का मतलब घंटी किस पीरियड में आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी जो भी रहेगी, तो यहाँ प्रथम लिखा गया है। कहने का मतलब पहली घंटी है ये जो पढ़ाने के लिए गया है। अवधि 40 मिनट है, मतलब आपकी घंटी 40 मिनट की होती है, 35 से 40 मिनट। तो 40 मिनट इसमें लिखा गया है। और विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान है विषय। ठीक है, और उप विषय में भूगोल। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो है टॉपिक भूगोल से लिया गया है, तो भूगोल है। ठीक, प्रकरण में आपका टॉपिक आता है, मतलब टॉपिक को प्रकरण कहते हैं। तो प्रकरण है भारी उद्योग, तो इसी के बारे में आप इसमें पढ़ाएंगे। तो उद्देश्य देखिए, सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। और पूर्ववत का मतलब, इस कहने का मतलब इस चैनल पर और भी वीडियो हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे ज्ञानात्मक में पहला लिखेंगे छात्र उद्योग को जान सकेंगे। दूसरा है छात्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को जान सकेंगे। तीसरा है छात्र लोहे के मुख्य उत्पादन क्षेत्र को जान सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बोधात्मक हेडिंग डालेंगे और इसमें पहला लिखेंगे छात्र लौह इस्पात के उद्योगों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है छात्र भारत में टाटा ऑयल स्टील कंपनी
की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है छात्र उन राज्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जहां लोहे का उत्पादन होता है। अब हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक, और इसमें पहला लिखेंगे छात्र लौह उत्पादन क्षेत्रों की सूची बना सकेंगे। इसके बाद दूसरा है छात्र लोहे का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। तीसरा है छात्र लौह उद्योग को अपने जीवन में अपना सकेंगे। अब सहायक सामग्री हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे लौह उत्पादक राज्यों की लिस्ट करें। मतलब सहायक सामग्री में वही चीज़ लिखा जाता है जो पढ़ाते समय आप प्रयोग करेंगे जिन चीज़ों का। तो चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, ये सब लिख सकते हैं इसमें, और इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं। जिस चीज़ का आप प्रयोग करेंगे सभी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्रों को भारी उद्योग के बारे में सामान्य जानकारी है, इतना लिखेंगे इसमें। इसके बाद अब आगे चलते हैं, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे एक जगह छात्राध्यापक क्रिया, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका। अगर आप एक छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका लिखना होगा, अगर एक आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक आपको लिखना होगा। तो ये हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया, ठीक है, ये लिखेंगे। इसके बाद पहला लिखेंगे अब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे बताएंगे साइकिल, ट्रेन, जहाज इत्यादि हो गया। दूसरा, ये साधन किस धातु से बनते हैं, तो बच्चे बताएंगे लोहा से। तीसरा है लोहा कैसा होता है, तो बच्चे बताएंगे भारी। तो इतना हो गया। इसके आगे अब उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम सभी मिलकर भारी उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे, इतना हो गया। अब प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे इस तरह से, यहाँ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया, यहाँ छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे, यहाँ श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे, ठीक है, इतना लिखेंगे। और यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिखेंगे। तो अलग अलग कॉलम है सभी, ये इधर अलग है, इधर का अलग है, इधर का अलग है, इतना हो गया। और आगे चलते हैं, अब इसके देखते हैं। इसमें लिखेंगे लौह इस्पात उद्योग, ये हेडिंग है आपकी, और इसमें लिखेंगे यह भारत का एक प्रमुख उद्योग है। भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी, जमशेदपुर झारखंड आयरन स्टील। और इसके आगे चलते हैं, आयरन स्टील एवं स्टील कंपनी मिस्को कर्नाटक, निजी क्षेत्र के तथा छत्तीसगढ़ के भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउल केला, झारखंड में बोकारो, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में झेलम लौह इस्पात बनाने के सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं। तो इसमें देखेंगे क्या लिखना है, इसमें छात्र छात्रा क्रिया में। तो इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे जमशेदपुर। और देखिए क्या लिखना है इसमें, और लिखेंगे लौह इस्पात उद्योग, इतना हो गया इसमें। और ये छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो ऊपर बता दिए लिखना है, लिखेंगे। और अब लिखेंगे क्या, व्याख्या हेडिंग डालकर लिखेंगे लौह धातु हमारे विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। जब लोहा अन्य पदार्थों में मिला रहता है तो इसे लौह अयस्क कहते हैं। यह हर प्रकार के मशीनों और कारखानों के निर्माण के काम आता है। उद्योग इसी पर निर्भर है, ठीक है, इतना लिख लिए इसमें। और इसमें अब लिखेंगे लौह अयस्क मशीन के निर्माण में, मशीनों के निर्माण में, तो ये लिख लिए। इसके आगे चलते हैं, बोध के प्रश्न, ये हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पहला
लोहे का उपयोग बताइए। तो बच्चे बताएंगे मशीनरी निर्माण। और दूसरा, लौह उत्पादन के दो क्षेत्र। तो बच्चे बताएंगे राउरकेला, दुर्गापुर, यही बताएंगे। ये हो गया। और आगे चलते हैं इसके। लोहे के प्रकार। लोहे को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिटेराइट में बांटा जा सकता है। विश्व का 1/4 भाग लौह भंडारण भारत में है। ठीक है। तो झारखंड तथा उड़ीसा उत्तम किस्म के लौह भंडारण क्षेत्र हैं। ये दोनों राज्य भारत का सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन करते हैं। हमारे देश से लोहा विदेशों में जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसे मंगाने वाले देशों में जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, जर्मन है। ठीक है। तो इतना लिखे इसमें। और इसमें लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे चलते हैं। इसमें लिखेंगे 4 विदेशों में। अच्छा है यहाँ। ठीक। ये देखिए, यहाँ लिखेंगे बोध के प्रश्न हेडिंग डालकर। इसमें लिखेंगे पहला, लोहा कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे बताएंगे 4। दूसरा, हमारे देश में लोहा कहाँ जाता है, विदेशों में। उन देशों के नाम बताइए जो लोहा मंगाते हैं। तो जापान, जर्मन। ये हो गया। पुनरावृत्ति के प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें पहला लिखेंगे, लोहा इस्पात के कुछ क्षेत्र बताइए। लोहा इस्पात के कुछ क्षेत्र बताइए। दूसरा, लोहा का कोई उपयोग बताइए। तीसरा, लोहा कितने प्रकार का होता है। चौथा, लोहा को कहाँ भेजा जाता है। पांचवा, लौह अयस्क किसे कहते हैं। तो ये हो गया। अब गृह कार्य, अंत में गृह कार्य रहता है, मतलब होमवर्क जिसको कहा जाता है। तो बच्चों, आप सभी लौह उत्पादक क्षेत्रों की लिस्ट बनाकर लाइएगा। तो ये हो गया आपका लेसन प्लान। तो आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो कई प्लेलिस्ट है, आप अपनी मतलब बीएड वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें पाठ्य योजना का है, पाठ्य योजना के वीडियो हैं सभी। तो वहाँ से आप जा कर के देखिए।